भारत के 7 प्रसिद्ध स्मारक। भारत देश जो प्रमुख रूप से अपने शानदार वास्तुशिल्प वैभव के लिए जाना जाता है, भारत के स्मारकों की स्थापना अवशेष और शानदार अच्छी तरह से उबड़-खाबड़ डिजाइन विभिन्न ऐतिहासिक इतिहास को बताती है। ताजमहल ताजमहल को अपने सफ़ेद संगमरमर के मकबरे के कारण भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक माना जाता है, जो जटिल संरचना के साथ एकीकृत है। इसे स्थापित किया गया था आगरा, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के किनारे यह स्थित है और जड़ तक पहुंचा जा सकता है। सुंदरता की प्रशंसा करने से पहले आइए इसके निर्माण के पीछे की कुछ कहानी देखें। मुगल वंश ने कई संगमरमर के मकबरे बनवाए, जिसमें ताजमहल अति सुंदर और अद्वितीय है। लेकिन ताजमहल सरासर सुंदरता का प्रतीक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1592 से 1666 में अपनी प्यारी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। यह एक मकबरे से अधिक है, क्योंकि प्रसिद्ध कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अनंत काल के गाल पर आंसू के रूप में वर्णित किया है। वास्तुकला प्रतिभा को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अभिव्यक्ति ताजमहल में फव्वारे, असाधारण उद्यान और शानदार भव्य सजावटी प्रवेश द्वार शामिल है, जिन पर सुलेख पाठ फ्रंट में क्वार्टिक शिलालेख खुदे हुए हैं। ताजमहल तक पहुंचने के लिए कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं आप, या सुविधाजनक ट्रेन या रोडवेज के माध्यम से भी आ सकते हैं। यह दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा ताजमहल की यात्रा अन्वेषण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका अक्टूबर से फरवरी तक शरद ऋतु, सर्दियों या वसंत में है। हवा महल हवा महल भारत के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में आता है, क्योंकि इसके 950 छोटे झरोखे छत वाले कक्षों से सजे हैं, जो मीलों से पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। इस महल का हिस्सा का मिश्रण है राजस्थान। भारत के ऐतिहासिक स्थानों में से एक गुलाबी शहर जयपुर के केंद्र में स्थित है। इस स्मारक की स्थापना 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने लोगों को मनमोहक दृश्य प्रदान करने और बाजारों में घूमने वाली भीड़ की झलक देखने के लिए किया था। महल जयपुर में हवा महल रोड बड़ी चौपड़ में स्थित है, जहां यात्री हवाई जहाज, ट्रेन, बस और कैब के जरिए पहुंच सकते हैं। यात्रा की योजना बनाने का सबसे अच्छा समय मार्च और अक्टूबर के दौरान है, क्योंकि मौसम सुहाना हो जाता है। भारत के कुछ ज्ञात और अज्ञात स्मारकों की प्रभावशाली भव्यता को समेटे हुए यह एक लैंडमार्क है। यह एक अनकहे तरीके से धर्मयुद्ध और कई सम्राटों के शासन की छाप छोड़ता है। मनोरम विरासत, किले, मंदिर और महल चमत्कार बहुत कुछ कहते हैं, जिसके कारण इन रत्नों को अत्यंत सावधानी से संरक्षित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। द गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया को एक वास्तुशिल्प चमत्कार और भारत में ऐतिहासिक स्मारकों में से एक माना जाता है। इसके असाधारण रूप से अच्छी तरह से उकेरे गए डिज़ाइन और अच्छी तरह से तैयार किए गए स्तंभ उस युग के दौरान औपनिवेशिक शासन के साथ एक राग अलापते हैं। इसके अद्वितीय और अपराजय सौंदर्य की प्रशंसा करने से पहले इसके अतीत को प्रकट करने के लिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1929 में क्वीन मैरी ऑफ किंग जॉर्ज पंचम के आगमन की याद में किया गया था। निर्माण और इसके कार्यान्वयन में केवल 13 साल लगे और स्थापना के बाद इसका उद्घाटन भारत के वायसराय द्वारा किया गया था। 28 फरवरी 1948 को अंग्रेजों के जाने के बाद यह देश में विकास और परिवर्तन का प्रतीकात्मक मील का पत्थर बन गया। गेटवे की वास्तुकला इंडो सरसैनिक का यह एक संकर है और इसे पीले बेसाल्ट पत्थरों से बनाया गया है। यह अरब सागर के तट पर खड़ा होकर उन पर्यटकों का अभिवादन करता है जो अपनी आंखों को सहज सुंदरता के साथ देखने के लिए उपस्थित होते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में पर्यटकों के मन को उत्साहित करने और चकमा देने के लिए नौका विहार की सुविधा भी उपलब्ध है। चार मीनार भारत के राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है, जो हैदराबाद के 7 अजूबों का रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि इसका अतुलनीय आकर्षण केवल हैदराबाद की प्रसिद्धि का दावा करता है। सरासर कलात्मक प्रतिभा का प्रतीक पाथेरगट्टी रोड चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपने शासनकाल के दौरान शहर से प्लेग को रोकने के लिए बनवाया था। चार मीनार का नाम चारों तरफ मौजूद 4 मीनारों पर आधारित है। इसकी वास्तुकला कला, धार्मिक विषयों और शानदार अतीत को मिश्रित करती है।
जो इसकी महिमा को चिल्लाती है और दोहराती है। ऐतिहासिक शहर यह माँ का वे टुकड़ा चूना पत्थर, मोर्टार और पाउडर संगमरमर से विकसित किया गया है। इसने अपनी संरचना को मजबूत किया है और इसे सौंदर्य शास्त्र, लालित्य और रोमांच की भी अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। चार मीनार घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक है और निकटतम मेट्रो स्टेशन है हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन। कुतुब मीनार 14.32 मीटर ऊंचा अफगानिस्तान में जाम की मीनार है और इसके जटिल डिजाइन की प्रतीकात्मक प्रकृति है। यह प्रसिद्ध स्मारक 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान परिदृश्य में यह विश्व धरोहर स्थल समुदाय का एक अनमोल हिस्सा है। स्मारक एक हरे भरे मैनीक्योर वाले बगीचे से घिरा हुआ है, जिसे फोटोग्राफरों के लिए जगह की प्रतिष्ठित सुंदरता को पकड़ने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। प्रसिद्ध कुतुब महोत्सव नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाता है, जहां पर्यटक और स्थानीय लोग पेंटिंग और सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों को सजाने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिला अपनी बेहतरीन और समृद्ध शैली के कारण भारत का सबसे निर्णायक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा यह अभी भी शानदार आकार में है। यदि आपने भारत के इन स्मारकों की भव्य सुंदरता को देखने और आनंद लेने की योजना बनाई है तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक यह समय के बीच आप यात्रा करना सुनिश्चित करें। यह कुतुब मीनार स्टेशन के पास ही है। कमल मंदिर लोटस टेम्पल अपने आधे खुले कमल के फूल की संरचना के कारण भारत के 7 प्रसिद्ध स्मारकों की सूची में आता है। इस अद्भुत आकार की बनावट के कारण ही पर्यटक आकर्षित होते हैं और इसकी पहचान भारत माता के मंदिर के रूप में भी की जाती है। कमल मंदिर की एक झलक पाने के लिए हर साल हजारों यात्री और भक्त दुनिया भर में इकट्ठा होते हैं और परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं और अद्भुत वातावरण और शांति का आनंद लेते हैं। ध्यान के लिए यह जगह और इसकी वास्तुकला पारंपरिक और समकालीन इंजीनियरिंग के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है। डिजाइन के निर्माण और अवधारणा के पीछे का मास्टरमाइंड फरीबोर्ज साहबा था। योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लगभग 10 साल लग गए, जो अब इसके लायक है। कमल मंदिर तक पहुंचना वास्तव में सरल है क्योंकि इसकी मंजिल को मेट्रो द्वारा कवर किया जा सकता है। आपको नेहरू प्लेस, कालकाजी मंदिर मेट्रो में सवार होना होगा और 5 मिनट की पैदल दूरी के भीतर आप अपने आदर्श स्थान पर पहुंच जाएंगे। गंतव्य लोटस टेम्पल का उद्घाटन 1986 में हुआ था और इसके खुलने और बंद होने का समय गर्मियों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। सर्दियों के मामले में बंद करने का समय शाम 5:30 बजे हो जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के 64 एकड़ के विशिष्ट समामेलित स्मारकों में भव्य रूप से फैला हुआ है। यह स्मारक चित्रों, मूर्तियाँ और पुस्तकों का एक केंद्र है जो भारतीय इतिहास के जीवन बदलते युग में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करके हथियार प्रदान करते हैं। महारानी विक्टोरिया को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक की स्थापना 1906 और 1921 के बीच की गई थी। इसके विकास का विचार जनवरी 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा सुझाया गया था और उनके पुत्र द्वारा आगे बढ़ाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल पूरी तरह से इंडो सरेसेनिक रिवाइवलिस्ट स्ट्रक्चर डिजाइन में सफ़ेद मकराना मार्बल में तराशा गया है, जो मुगल, मिस्र, ब्रिटिश और इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। इसमें कीमती कलाकृतियाँ, मनमोहक चित्रों और खिले हुए बगीचे के साथ एक शाही गैलरी शामिल है। यह पृथ्वी पर स्वर्ग है। सुबह 5:30 बजे से शाम 7 बजे के बीच यह सोमवार को बंद रहता है और इसका पता क्वींस वे, कोलकाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।